भारत के 10,000 साल के इतिहास में पहली बार किसी ने ये कहा कि हमको भारत की भूमि से अलग एक देश चाहिए। तो ऐसा कहने वाला अल्लामा इकबाल था। यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। ये सिर्फ दो 1908 तक का इकबाल है। यहाँ दो चीजें हैं। हमारे यहाँ धर्मांतरण पे इन वामपंथियों ने क्या फैला रखा कि ब्राह्मणवादी दमन से प्रभावित होकर या परेशान होकर दलित लोगों ने धर्मांतरण किया। उस वक्त की ईसाई मिशनरी क्या कह रहे हैं कि ये मूर्ति पूजा हमारी बातें नहीं सुनती। इन क्रिश्चियन मिशनरियों ने जब स्कूल स्थापित किए थे ना, तो उन स्कूलों की उद्देश्य भी उन्होंने बताया कि यहाँ से निकलने वाले विद्यार्थी सिर्फ 25 साल में भारत से मूर्ति पूजा को खत्म कर दें। उसी प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक लड़का पढ़ता था, उसका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ये नरेंद्र नाथ दत्त बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से मशहूर हुआ और पहला प्रहार इसने क्रिश्चियनिटी की जड़ पे किया। नमस्कार भक्तों। नियति कभी कभी ऐसे साक्षात्कार करा देती है जिन्हें तर्क समझ नहीं पाता। जब मैं अपने ट्विटर थ्रेड्स लिख रहा था तब मेरी नज़र कुछ वीडियो पे पड़ी। एक व्यक्ति जो इतिहास के झूठ को चीर कर सच बोल रहे थे, श्री कृष्ण श्रीवास्तव जी। उनका परिचय सिर्फ एक बैंक मैनेजर के रूप में नहीं बल्कि एक सत्य साधक के रूप में अधिक न्यायोचित रहेगा, जिन्होंने यंग थिंकर्स फोरम के मंच से अल्लामा इकबाल के दो चेहरे, वहाबियत की जड़ें और भारतीय इतिहास के विकृतीकरण पर निर्भीकता से प्रकाश डाला। मैंने ठान लिया था कि इन पर एक थ्रेड लिखूंगा, लेकिन खोजने पे पता चला कि सोशल मीडिया पर श्री कृष्ण श्रीवास्तव जी का कोई अता पता नहीं है। मैंने हर सोशल मीडिया पे उनका अकाउंट ढूंढने की कोशिश की, कुछ मिला नहीं। फिर अक्टूबर 2025 में मैं अपने परिवार के साथ उज्जैन गया यंग थिंकर्स फोरम के कॉन्फ्रेंस में, और अचानक मैंने श्री कृष्ण श्रीवास्तव जी को वहां देखा और उन्हें देखते मैं पहचान गया। मैंने उन्हें बताया कि मैं ऐसे थ्रेड्स लिख रहा था और अब मैं चाहता हूं कि अब आप मेरे साथ पॉडकास्ट पर आएं। वो एकाएक राजी हो गए और मुझे भी खुशी हुई कि चलिए अब थ्रेड्स नहीं, सीधा श्री कृष्ण श्रीवास्तव जी से जो है हम ऑनलाइन बातचीत करेंगे और दर्शकों तक उनके विचार जो है पॉडकास्ट के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो आइए अधिक देरी नहीं करते हुए हम अपने आज के अतिथि का परिचय आपसे कराते हैं। श्री कृष्ण श्रीवास्तव जी, आपका भक्स.com के चैनल में स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारी बातचीत हुई थी कि हम आज जो है आपसे आपके वक्तव्य के बारे में बात करेंगे। आपने बहुत सारी रिसर्च की है बहुत सारे टॉपिक्स पे, तो आज हम उन्हीं पे डिस्कशन करेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और कुछ और सच्चाइयां जो शायद भारत के नौजवानों को जाननी चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ भक्स.com के इंटेलेक्चुअल प्लेलिस्ट में, और हम ये जानना चाहेंगे कि आप एक विज्ञान के विद्यार्थी रहे, फिर उसके बाद आपने कई साल तक बैंकिंग में सेवा की, और फिर उसके बाद आप अध्यात्म की तरफ मुड़े और आपने रिसर्च की, स्टडीज की। तो ये सारी कहानी शुरू कैसे हुई कि एक विज्ञान का विद्यार्थी कैसे बैंकिंग सर्विस में जाता है, फिर वो कैसे अध्यात्म में जुड़ता है, रिसर्च में जुड़ता है, और फिर ऐसे सब्जेक्ट्स पे बात करता है जो शायद किसी ने आज तक की ही नहीं। धन्यवाद हिमांशु जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी। ये सच है कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, पर मुझे पढ़ने का शौक बहुत कम उम्र से ही लग गया था। जब मैं 9वीं कक्षा में था तो मेरी सिस्टर बीए फर्स्ट ईयर में थी और इतिहास में मेरी रुचि बचपन से ही थी, तो मैं उनकी कॉलेज की किताबें पढ़ा करता था। तो 11वीं पास होते होते मैं पूरे ग्रेजुएशन की उनकी जो किताबें थी वो मैंने पढ़ ली थी। तो इतिहास का एक आइडिया मुझे था। जी। फिर मैं खुद कॉलेज में पहुंचा तो फिर कॉलेज की लाइब्रेरी से किताब वगैरह में निकलवाता था, वो पढ़ता था इतिहास की। पर उसी दौरान ये जब मैं शायद सेकेंड ईयर फाइनल में था तो जेपी मूवमेंट शुरू हुआ। तो जेपी मूवमेंट में एक स्टूडेंट होने के नाते मुझे भी बड़ी रुचि हुई और हम लोग भी उसमें हिस्सा लेते थे। तब फिर ये उसके बाद जो इमरजेंसी लगी और फिर जनता सरकार आई, तो जो नॉन कांग्रेसी थिंकर थे उनके बारे में थोड़ा पढ़ने को मिला। तो फिर मैं ये लोहिया जी और जयप्रकाश और आचार्य नरेंद्र वगैरह का साहित्य मैंने पढ़ा और फिर मुझे समाजवाद की तरफ भी अट्रैक्ट हुआ।
तो इस तरह से राजनीति की तरफ भी गया। तब मुझे कुछ पता लगा कि इतिहास का कोई एक अलग व्याख्या भी है, वो तुम यार इन वामपंथी इतिहासकारों की है, क्योंकि मैंने जो इतिहास पढ़ा था उस जमाने के, अब उस वक्त मैं नहीं जानता था कि ये कैसे इतिहासकार हैं। अब मुझे पता लगा कि वो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे। और मैं सिर्फ मध्ययुग की चर्चा करूंगा, क्योंकि मध्ययुग का ही सारे झगड़े की जड़ भारत में ये मध्ययुग का इतिहास ही है। तो वो जो इतिहासकार थे जो मैंने पढ़े थे, वो थे जैसे तुम्हारे डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, प्रोफेसर किशोरी शरण लाल, और एक वो फर्गुसन कॉलेज पूना के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर श्रीराम शर्मा, उनकी किताब है। तो ये सब ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने मध्य युग में इन मुस्लिम शासकों ने जो बर्बरता की है वो सब खुलेआम अपनी किताबों में लिखी थी। तो मैं ये जानता था कि हाँ, मध्य युग में मंदिर तोड़े गए हैं, फोर्स कन्वर्सन किया गया है, और लोगों को यहाँ गुलाम बना के सेंट्रल एशिया में बेचा गया है। पर जब ये वामपंथियों की किताबें पढ़ी तो ये तो उनकी किताबों में ये सब बातों कोई जिक्र नहीं था, और यदि कहीं था भी तो वो एक अजीब एक्सप्लेनेशन देते थे। फिर ये मैं एक अजीब दुविधा में रहा काफी समय तक। और फिर ये राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ, तो उस वक्त फिर मंदिर की बहस शुरू हुई। तो अब मैंने थोड़ा गंभीरता से अध्ययन शुरू किया इसी मुद्दे का, और इसी दौरान फिर मैं सीताराम जी गोयल की किताबें मुझे पढ़ने को मिली। फिर मेरा जो कंफ्यूजन था वो दूर हुआ, क्योंकि सीताराम जी गोयल के साथ रामस्वरूप जी की किताबें भी मैंने पढ़ी। उनकी किताबों से जान के मुझे द कैरेक्टर ऑफ इस्लाम पता चला कि इस्लाम का स्वरूप क्या है। और ये जो भी मध्य युग में इन मुस्लिम शासकों ने जो भी बर्बरताएं की हैं वो सब इस्लाम की प्रेरणा से की हैं। इनकी जड़ में इस्लाम और उसकी थियोलॉजी थी। तो फिर ये जो कंफ्यूजन था वो मेरा दूर हो गया। तो इस तरह से इतिहास की धारा थी। और आध्यात्म की बात ये, सच बात है कि मैं आज भी कोई बहुत आध्यात्मिक किस्म का आदमी नहीं हूँ। हाँ, पर जो आध्यात्मिक जिज्ञासा थी वो एक अजीब तरीके से शुरू हुई। मैं एक छोटी बस्ती में, मेरा बचपन एक बनखेड़ी नाम की बस्ती है मध्य प्रदेश में, होशंगाबाद जिले में, वहां गुजरी है। तो वहां भूत पिशाच को क्या कहानियां बहुत सुनने को मिलती थी। तो मैं सोचता था क्या भूत होते हैं, और होते हैं तो वो क्या है उनका, क्योंकि कई लोगों को सुनते तो भूत लग गए। फिर वो पढ़ियार के पास गए, उसने झाड़ा फूकी करी तो ठीक हो गए। अच्छा, उसी वक्त विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते मैंने यही पढ़ा कि नथिंग कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग। और मैं अखबार भी बहुत पढ़ता था। तो मैंने सुना कि वो पुट्टपरसी में एक भगवान साईं बाबा है, वो हवा में से घड़ी लाके निकाल देते हैं। तो मेरे मन में ये था कि ये क्या है भाई, जब है नथिंग कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग, तो ये कैसे हवा में लॉकेट निकालते हैं, घड़ी निकालते हैं, ये क्या है। तो लोगों का ऐसा नहीं, वो तो चमत्कार है, उनके पास चमत्कारिक शक्तियां हैं। तो अब ये प्रश्न उठा, क्या चमत्कार होते हैं, या चमत्कार कर हम्म। सकता है कोई। तो ये सब प्रश्नों को लेके फिर वो उसी चक्कर में मैंने खुद दर्शन वर्शन का अध्ययन भी किया, और तो ये आध्यात्मिक यात्रा यहाँ शुरू हुई मेरी। तो आपका यंग थिंकर्स फोरम से जो जुड़ा हुआ वो किस समय पे हुआ? बैंकिंग के समय हुआ था या रिटायरमेंट के बाद जब आपने ये सब रिसर्च करना शुरू किया? रिटायरमेंट के तो बाद जब मैं भोपाल में आके बस गया, तो अक्लम क्या है कि यो जो जैसे मैंने बताया सीताराम जी गोयल राम स्वरूप की, इनकी किताबें मैं 2000 सन तक सारी किताबें पढ़ चुका था। पर उस जमाने में हिंदुस्तान में कोई इनकी चर्चा नहीं करता था। तो कोई मुद्दा नहीं था, मैं अपना दूसरे विषयों को अध्ययन में लग गया। एक दिन दैनिक भास्कर में पढ़ रहा था सुबह सुबह, तो मैंने एक खबर देखी कि मुसलमानों को भारत में अपना शासन स्थापित करने में 600 साल लगे। मुस्लिम ये इस्लामाइज लोग 636 से 1206 तक संघर्ष करते रहे, जब वो भारत में अपना पैर जमा पाए। तो मैं इस सवाल को पढ़ के चौंका, क्योंकि ये थीम अपनी किताबों में नहीं पढ़ाई जाती। ये थीम पहली बार अ, सीताराम जी गोयल ने अपनी किताब में लिखी थी। उनकी किताब है हीरोइक हिंदू रेजिस्टेंस टू मुस्लिम इन्वेडर्स। तो मैं थोड़ा चौंका, मैंने वो पूरी पढ़ी। तो उसमें वो सीताराम जी गोयल की किताब का डिस्कशन था। अरे मैंने कहा ये कौन लोग हैं जो सीताराम गोयल की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान में उनकी तो कोई चर्चा ही नहीं करता। और मैंने उनकी सब किताबें पढ़ रखी थी।
तो मैंने फिर वो उस पे जाके उनका फोन नंबर पता लगाया गूगल पे और उनको फोन किया। तो उन्होंने कहा, हाँ साहब, हमारी एक यंग थिंकर्स फोरम है और हम हर शनिवार को इकट्ठे होते हैं और एक किताब पर डिस्कस करते हैं। अरे मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, और ये सब यहाँ लड़के थे। मैं तो उनका साहब अगली बार होगा तो हम आपको बुलाएंगे। तो उनके अगले संडे को मैं उनको उसमें पहुंचा, तो मैंने देखा वहाँ सब यहाँ लड़के हैं, सब कॉलेज में पढ़ने वाले, और वो सीताराम गोयल की कोई ऐसी किताबें उनको वो चर्चा करते थे। तो मैंने देखा कि ये लोग कोई किताब वो चर्चा कर रहे हैं, तो या तो ऐसा लगता है कि उन्होंने उस किताब को अच्छे से पढ़ा नहीं, या वो समझे नहीं। तो फिर मैं थोड़ा सा उनको उनके बारे में बता देता था। इस तरीके से मैं यंग थिंकर्स फोरम के संपर्क में आया। और यंग थिंकर्स फोरम के जो डायरेक्टर हैं, ठाकुर आशुतोष सिंह, वो बड़े ही एक्टिव और बहुत अच्छे संगठनकर्ता और जी। आयोजन करते हैं कई चीजों के। तो फिर वो धीरे से मुझे उन्होंने ये व्याख्यान देने के लिए मुझे प्रेरित किया। और ये कोरोना में जब सभी लोग घरों में बंद थे, तो उन्होंने कहा आप व्याख्यान दो। तो मैं कभी उसके पहले व्याख्यान व्याख्यान नहीं दिया करता था, मैं तो एक पाठक था सिंपल। तो फिर वो शुरू हो गई। तो इस तरह ठाकुर आशुतोष सिंह और एक और हमारे दोस्त हैं अमिताभ सोनी, उनके कारण मैं ये व्याख्यान वगैरह देना शुरू हो गया, संपर्क क्योंकि में सर, आया। हम जब भी आपके बारे में बात करते हैं या जब हम आपके बारे में रिसर्च करते हैं, तो आपकी वीडियो यंग थिंकर्स फोरम के स्टेज पे ही दिखाई देती है। तो ये हाँ, मैं जानना भी केवल बहुत यंग थिंकर्स आवश्यक फोरम था। पे ही व्याख्यान देता हूँ। जी, जी, जी। चलिए, ये तो आपका इंट्रोडक्शन हुआ। अब उस बात पे करते हैं, उन मुद्दों पे बात करते हैं जो जिन पे आपने एक्चुअल में व्याख्यान दिया है और जो सही में हमारी जनता को जानने लायक है। हम शुरुआत जो है अल्लामा इकबाल से ही करेंगे, क्योंकि आपका ये जो व्याख्यान है अल्लामा इकबाल के दो चेहरे, ये सबसे मेरे हिसाब से जो है बहुत बहुप्रचलित है और आंखें खोलने वाला भी है जब मैंने इसको सुना। क्योंकि हम तो अल्लामा इकबाल को एक ही बात से जानते थे, सारे जहां से अच्छा हिंदों से था हमारा। साथ में शायरी में मुझे थोड़ी रुचि थी, और उसका कारण था हमारे कॉलेज में हमारे एक प्रोफेसर थे आर के चौबे। वो बहुत पढ़ने वाले थे, और वो मैंने उनसे जीवन में बहुत कुछ सीखा। उन्होंने मेरे पढ़ने को जो विकास किया, उन्होंने गाइड दिया मुझे, वो वही थे प्रोफेसर आर के चौबे। वो ऐसे प्रोफेसर थे कि वो अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, पर वो अंग्रेजी के क्लास में भी शायरी पढ़ दिया करते थे। तो हम लोग को समझ में तो नहीं आती थी, फिर वो बाद में उसका अर्थ भी बताते थे, तो थोड़ा सा मुझे आइडिया था। मैं कभी कभी थोड़ा बहुत शायरी पढ़ता था। एक बार क्या हुआ कि मैं इंटरनेट से, 2006 या 7 की बात है, मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करके एक आर्टिकल पढ़ रहा था अंग्रेजी में। उसमें एक लाइन आई कि इकबाल ने एक जगह कहा है, योर कंट्री इज इस्लाम। तो मैं ये पढ़ के चौंका। मैं भी उस वक्त तक इकबाल के बारे में मेरा ही वही धारणा थी जो सभी हिंदुओं की थी, जी। कि वो तो बड़े राष्ट्रभक्त हैं, सारे जहां से अच्छा उन्होंने लिखा है। तो मैं मुझे एक बात पर समझ में आ गई कि ये जो लाइन है, इकबाल की किसी शायरी की लाइन है ये, उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन है ये। और अभी मेरी उत्सुकता तो ये हुई कि ये पूरा शेर कैसा है जिसमें वो कह रहे हैं योर कंट्री इज इस्लाम। तो अब ये कैसे पता लगाया जाए? तो कोई उर्दू जानने वाले मेरे कोई दोस्त या पहचान के नहीं थे, पर भोपाल में एक उर्दू अकादमी है। तो मैं वहां गया, मैंने कहा वहां कोई विद्वान लोग होंगे जो बताएंगे। तो सौभाग्य से उसके डायरेक्टर वहां थे, और आश्चर्य मुझे ये हुआ कि वो एक हिंदू थे। तो और उनको एक हिंदू उर्दू अकादमी के डायरेक्टर, वाह भाई। मैंने उनको वो आर्टिकल दिया, मैंने कहा साहब ये है, और उसकी ये लाइन है कि योर कंट्री इज इस्लाम, अल्लामा इकबाल ने कहा है। तो ये किस शेर में कहा है? किसी नज्म का वो शेर होगा, तो वो नज्म कौन सी है, उसका वो शेर कौन सा है? उन्होंने देखा था, फिर बोले अरे काम करना, तुम 2-3 दिन बाद आना, मैं आपको बता दूंगा, या ऐसा करना फोन करना तो मैं फोन पे बता दूंगा। अरे मैंने कहा बिल्कुल ठीक साहब। मैंने 2-3 दिन में, मैं 10 दिन बाद उनको फोन किया। तो जैसे ही मैंने फोन किया, वो एकदम ये पूछे, आप ये क्यों जानना चाहते हो? मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई इससे क्या मतलब कि मैं क्यों जानना चाहता हूँ, आपको यदि मालूम है तो बता दो, उसका शेर है। पर उन्हें और फिर उल्टी सीधी बातें की जो कोई मतलब नहीं था जिनका, तो मैंने फिर बात खत्म कर दी। पर वो उत्सुकता मुझे लगी रही कि ये कहाँ है। तो उस वक्त तक इंटरनेट चालू हो गया था, और पाकिस्तान की एक साइट थी, है अभी भी है वो, जिसमें इकबाल का पूरा साहित्य देवनाग मैंने रोमन लिपि में उपलब्ध है। आप रोमन लिपि में पढ़ सकते हो, भले ही आपको उर्दू ना आती हो। तो मेरे को उर्दू नहीं हम्म। आती थी, तो मैंने वो रोमन लिपि में इकबाल साहित्य पढ़ना शुरू किया, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये लाइन कहाँ है। तो 6-8 महीने बाद मुझे
वो नज्म मिल गई और वो शेर भी मिल गया जिसमें ये लाइन है कि योर कंट्री इस्लाम। पर इस दौरान क्या हुआ, मैंने इकबाल का बहुत सारी नज्में और गजलें पढ़ डाली, तो मुझे पता लगा इकबाल ने सिर्फ यही नहीं, ऐसी बहुत सारी बातें कही हैं। और इकबाल वो बिल्कुल नहीं है जो हम समझते। हम समझते थे कि इकबाल एक देशभक्त, एक राष्ट्रवादी और एक ऐसा व्यक्ति है जो भारतीय सभ्यता पर गर्व करता है। जी नहीं, इकबाल का ये जो दो रूप मैं कहता हूं, तो इकबाल का ये रूप, देशभक्ति वाला रूप, जब वो कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, या यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। ये सिर्फ दो 1908 तक का इकबाल है। इसके बाद की इकबाल की जो शायरी है वो एक जिहादी इस्लामिस्ट की शायरी है ये। और इसकी पहली नज्म है, ये दूसरा पेज मैंने जैसे बताया, एक पेज ये है 1900 से लेके या 1899 से लेके 1905 तक का, जिसमें उनकी सब ये शायरी है कि सारे जहां से अच्छा। और वो बड़ी वो हिंदुस्तानी बच्चों का कौमी गीत जिसमें वो कहते हैं, पत्थर की मूरतों में समझाए तू खुदा है और खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। माने देश की मिट्टी का कण कण मेरे लिए देवता के समान। एक और नज्म है जिसमें वो कहते हैं कि जन्नत की जिंदगी है इसकी फजा में जीना। तो वो भारत के बारे में ऐसी बातें करते थे। पर बाद में फिर 1908 के बाद जब वो इंग्लैंड से पढ़ के बने, 12 की डिग्री और पीएचडी करके आए, पीएचडी तो खैर उन्होंने जर्मनी से की थी, आए, तो अब वो एक बिल्कुल बदले हुए इकबाल थे। ऐसा लगता है जैसे इनका इंटेलेक्चुअल मेटामॉर्फोसिस हो गया है और उन्होंने शुद्ध इस्लामिक शायरी करना शुरू कर दिया। और उसकी पहली नज्म थी तरानाए मिल्ली, और उसका पहला शेर है, चीनो अरब हमारा हिंदुस्तान हमारा और मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां। जो अल्लामा इकबाल ये कहता था कि हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, अब वो कह रहा है मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। तो मुझे बड़ा, मैं भी चौंका। जी। फिर थोड़ा और पढ़ा तो वो मैं देखता हूँ वो इस लाइन को और आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, और अपने अन्य सारे विचारों में भी वो बदल चुके हैं। वो जहां पहले ये कहते थे कि भक्ति भी शांति, शांति भी भक्ति भी भक्तों के गीत में है, शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, और धरती के वासियों की मुक्ति प्रीति में है। धरती के वासी मानवता, माने मानवता की मुक्ति प्रीति में है। वो ऐसी बातें किया करते थे। पर बाद में वो उन्होंने क्या किया कि बाज को, जिसको वो शाहीन कहते हैं, शाही कहते हैं कविता में, वो उसको आदर्श रखे और मुसलमानों से ये कहना शुरू किया कि तुम बाज बनो, तुम बाज बनो, तू शाही है, बार बार वो कहते हैं। और शाही एक ऐसा पक्षी है, एक बहुत आक्रामक पक्षी है, तो तुम ये आक्रामकता अपने में लाओ। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है, नहीं तेरा नसेमन कसरे सुल्तानी की गुम्मत पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। ऐसी शायरी शुरू कर दी। अब ये बाज की आक्रामकता कैसे लाएं, तो वो भी बताते हैं। वो ये कहते हैं कि तुम हमामो कबूतर का भूखा नहीं मैं, कि है जिंदगी बाज की जाहिदाना, झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। माने तुम्हें अपना लहू गर्म रखना है तो तू झपट, यानी तू हमामो कबूतर माने छोटे मोटे पक्षियों पे तू झपट। जो अल्लामा इकबाल कहता था कि मानुषता की मुक्ति प्रेम में, अब वो कह रहा है तू अपने से कमजोर पे झपट। ये क्या है, ये एक आतंकवाद है। और है उन्होंने ऐसा नहीं एक दो कहा, उनका एक फारसी है उसकी रचना, नहीं फारसी नहीं इसी में है, और उसका उसका टाइटल है नसीहत। तो उसमें एक बाज अपने बेटे को पक्षी दे रहा है, नसीहत दे रहा है, जो जिसमें वो कहते हैं, बच्चा ए शाही से कहता था उकाबे साल खुर्द। उकाबे साल खुर्द माने एक बूढ़ा अनुभवी बाज या शाही। तो वो कहते जो कबूतर पर झपटने में मजा है पिसर, वो मजा शायद कबूतर के लहू में भी नहीं। माने जो कबूतर पर झपटने में मजा है, वो उसके खून में नहीं है। देखिए, अपने यहाँ जो हिंसक पक्षी होते हैं, जैसे शेर है, शेर यदि हिरन का शिकार कर रहा है तो मैं उसमें कोई दोष नहीं मानता है, कोई भी दोष नहीं माने, क्योंकि उसका भोजन है वो। पर इकबाल क्या कह रहे हैं कि
तुझे मुझे उसके खून में मजा नहीं आता, मांस में मजा नहीं आता, माले में पेट भरने के लिए हिंसा नहीं कर रहा, मुझे तो झपटने में मजा आ रहा है बस। तो झपटने से क्या हो रहा हमला। है, वो बेचारा आतंकित हो रहा है, मतलब अपने से कमजोर को आतंकित करने में मुझे मजा आता है। ये खुला आतंकवाद का समर्थन नहीं है तो क्या? इसको पढ़ने के बाद मुझे समझ में तो आया कि हिंदुस्तान में या अनडिवाइडेड इंडिया में आतंकवाद का पहला प्रवक्ता सर मोहम्मद इकबाल था। ये तो बाद में आए हैं तुम्हारे, जितने अपने को आज दिख रहे हैं। तो ये एक उनके दो रूप जो मैंने बताया आपको, तो इन्हीं को मैंने एलेबोरेट किया है अपने व्याख्यान। जो आपने जैसे बताया था कि एक तो पाकिस्तान की नींव रखने में भी अल्लामा इकबाल का बहुत बड़ा हाथ है, और दूसरा जिन्ना को पाकिस्तान बनाने के लिए प्रेरित करने के पीछे भी अल्लामा इकबाल का हाथ है। तो ये 1908 के बाद इसका मतलब ये दो स्ट्रेटेजी अल्लामा इकबाल की शुरू हो गई थी से। देखिए ये बिल्कुल सही है, ये काम इनने बड़े क्रमबद्ध ढंग से किया। जब इकबाल की मैंने विस्तार से अध्ययन किया तो मुझे लगा ये अचानक नहीं है, इकबाल ने सिस्टमेटिक ढंग से ये काम किया है। पहली बात तो बताऊं कि 1908 के बाद उन्होंने भारतवासियों को संबोधित करना बंद कर दिया, न मानवता को संबोधित करते, अब वो सिर्फ मुसलमानों को संबोधित करते हैं, सिर्फ मुस्लिम उम्मा को संबोधित करते हैं और केवल इस्लाम की बात करते हैं। बातें करना, वतन परस्ती की बातें करना इस्लाम के लिए घातक है। इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, और जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। मजहब के कफन का क्या मतलब? मतलब वो मजहब के लिए, माने इस्लाम के लिए जहर के समान है, मतलब इस्लाम के विरुद्ध है। ऐसा कुछ नहीं है कि कविता, वो अपने व्याख्यानों में भी यह बात बोलते थे। वो ये कहते थे कि द एक्सप्रेशन इंडियन मोहम्मडन इज ए कॉन्ट्रोडिक्शन इन टर्म्स। कॉन्ट्रोडिक्शन इन टर्म्स का क्या मतलब? कि यदि आप इंडियन हो तो मुसलमान नहीं हो सकते, और आप यदि मुसलमान हो तो आप इंडियन नहीं हो सकते। उनके एक भाषण में वो कहते हैं, साफ कहते हैं कि भारतीय मुसलमानों को अपने आप को भारतीय नहीं कहना चाहिए। क्यों? कि मुसलमानों का कोई देश नहीं होता। तो अब वो कहना ये चाहते हैं कि तुम भारतीय सभ्यता के हिस्से नहीं हो, तुम अ, अरबी सभ्यता के हिस्से हो। तो तीन बातें उन्होंने कही, तुम भारतीय नहीं हो, तुम्हारा वतन भारत नहीं है, वतन परस्ती इस्लाम के विरुद्ध है, और तुम भारतीय सभ्यता के बीच नहीं। ये इमोशनल बैकग्राउंड था जो उन्होंने पहले तैयार किया। फिर बाद में उन्होंने उनको सामने ये प्रस्ताव रखा कि भारत में रहोगे तो तुम इज्जत से नहीं रह सकती। फिर उन्होंने पाकिस्तान की, मैंने पाकिस्तान शब्द उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने उसकी अवधारणा को रखा। और उन्होंने उसकी अवधारणा को कब रखा? ये मुस्लिम लीग की अध्यक्षता इन्होंने की इलाहाबाद में 1930 में। 1930 में मुस्लिम लीग का जो वार्षिक सम्मेलन हुआ इलाहाबाद में, हमारे अल्लामा इकबाल उसके अध्यक्ष थे। और वो बहुत बड़ा उन्होंने व्याख्यान दिया वहां पे, अध्यक्ष देते ही थोड़ा बड़ा व्याख्यान। और उसमें उन्होंने बड़ी बड़ी फिलॉसफी और राजनीति और बातें की, पर जो सार था वो मैं आपको बताता हूँ, उन्हीं के शब्द सुनिए आप। सब चीज साफ कर देता है, ये बता देगा कि पाकिस्तान की मांग का कारण क्या था, पाकिस्तान क्यों बना। इस ये वहां पे बहस हमेशा चलती रहती, पर इकबाल बताते हैं पाकिस्तान क्यों बना और क्यों हमने मांग की पाकिस्तान की। इस्लाम की रूह है शरीयत में, जहां शरीयत लागू नहीं हो सकती वहां पर इस्लाम जिंदा नहीं रह सकता। शरीयत को लागू करने के लिए हमें एक ऐसा भूखंड चाहिए जो मुस्लिमों के द्वारा शासित हो। एक ऐसा भूखंड चाहिए मुसलमानों को जहां मुसलमानों के द्वारा शासित हो। अब भारत में उस वक्त भी स्थिति ये थी हिमांशु जी कि मुसलमान 24%, 76% हिंदू थे। तो वो मुसलमानों द्वारा शासित तो हो ही नहीं सकती थी। मान लो चुनाव होता वन मैन वन वोट के आधार पर, जैसा होता है डेमोक्रेसी में, तो हिंदुओं की बहुलता रहती, तो वहां शरीयत कैसे लागू हो सकती थी? तो शरीयत हम लागू कर सके इसलिए हमको एक भूखंड चाहिए। फिर इसी व्याख्यान में आगे वो कहते हैं इसके लिए ये जरूरी है, ये बड़ी प्रसिद्ध, ये ऐतिहासिक दस्तावेज है, और इसको पाकिस्तान में कोर्स में पढ़ाया जाता है, जो उनका पाकिस्तान स्टडी के नाम से चलती है। तो बताते ये ही आधार है पाकिस्तान का, सुनिए इसको।
वो कहते हैं कि एक जो अभी आप जो पाकिस्तान है वो 4 प्रांत है, वो 4 प्रांतों के नाम कहते हैं पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और वो जो पहले फ्रंटियर कहलाता था। इन चारों को मिला के एक पूर्ण स्वायत्त राज्य बनाया जाए, और 2 कंडीशन रखते हैं। यदि ब्रिटिश गवर्नमेंट रहती है यहाँ पे, तो ब्रिटिश के अंडर हम रहेंगे, पर हमें पूर्ण स्वायत्तता चाहिए, एक पूर्ण स्वायत्त राज रहे मुसलमानों का, पर ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में। और यदि ब्रिटिश लोग यहाँ से जाते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, हम लोग ये मांग कर रहे थे कि भाई तुम लोग जाओ, तो यदि ब्रिटिश जाते हैं तो फिर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, माने यदि अंग्रेज जाते हैं तो उसके पहले इसको एक अलग देश, पूरा सॉवरन कंट्री बना के जाए। भारत के 10,000 साल के इतिहास में पहली बार किसी ने ये कहा कि हमको भारत की भूमि से अलग एक देश चाहिए। तो ऐसा कहने वाला अल्लामा इकबाल था। हमारे यहाँ की किसी भी स्वतंत्रता आंदोलन की किताब में ये नहीं बताया गया कि पाकिस्तान की मांग और पाकिस्तान के निर्माताओं में सबसे बड़ा आदमी अल्लामा इकबाल। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक अभी नई किताब आई है पाकिस्तान में, परवेज हुद भाई की, पाकिस्तान ओरिजिन्स एंड फ्यूचर ऐसा करके आई। परवेज हुद भाई बड़े अच्छे विचारक है, मैं बड़ा प्रशंसक हूं उनका, क्योंकि वो एक्चुअली मूल रूप से वो एक साइंटिस्ट है और न्यूक्लियर साइंटिस्ट है। क्योंकि मैं भी न्यूक्लियर फिजिक्स का विद्यार्थी रहा हूं, तो मैं उनके व्याख्यान वगैरह सुनता था। तो उन्होंने जो किताब लिखी, उस किताब में उन्होंने पाकिस्तान निर्माण का श्रेय 3 लोगों को दिया है। पहला सर सैयद अहमद का, दूसरा अल्लामा इकबाल और तीसरा जिन्ना। हमारे यहाँ की कोई भी इन वामपंथियों की लिखी किताब पढ़ लो, वो किसी इनमें से किसी को दोषी नहीं मानते। सर सैयद अहमद को तो मानते नहीं ना, इकबाल को थोड़ा बहुत जिन्ना को वो देते हैं, पर पाकिस्तानी लोग ये मानते हैं कि पाकिस्तान बनाने में 3 लोगों का योगदान, सर सैयद अहमद, अल्लामा इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना। तो पाकिस्तान बनाने में उनका इतना बड़ा हाथ। तो ये मांग उन्होंने पाकिस्तान की पहली बार रखी। अच्छा, अब क्या हुआ कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बहुत ही घिचघिच हुई, तो जिन्ना इससे बोर होकर इंग्लैंड चला गया, वो वहीं बैठ गया। लंदन में हो रही थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो वो फिर वापस इंडिया आया ही नहीं, वहीं वकालत करने लगा। और उसने कह दिया भैया ये सब मेरे बस का नहीं है। पर इकबाल जानते थे कि ये मांग रख देना तो सरल है कि भाई एक अलग स्वायत्त राज्य बनाया जाए, पर इसको प्राप्त करना सिर्फ शायरी से तो नहीं प्राप्त हो सकता है। तो उनको एक ऐसा आदमी चाहिए था जो बड़ा दृढ़ प्रतिज्ञ हो, जिस चीज को ठान ले तो वो जी जान से उसमें लग जाए, फर्म डिटर्मिनेशन वाला। तो उनकी नजर में जो आदमी था वो था मोहम्मद अली जिन्ना। तो जिन्ना को वो जो लंदन में बैठा हुआ था, इन्होंने उसको क्या कहना चाहिए, तैयार करने किया है, उसको मनाना शुरू किया कि भाई तुम यहाँ आ जाओ और ये जो मुस्लिम लीग कमान संभालो और ये जो गोल है अपने इसको प्राप्त करो। तो जिन्ना ने एक शर्त रखी कि भाई ठीक है मैं आ तो जाऊंगा, क्योंकि जिन्ना था तो वहां पर उसकी आत्मा यही थी। और वो शर्त ये थी कि मुस्लिम लीग के जितने भी धड़े हैं सब मेरे को अपना एक छत्र नेता स्वीकार करें। मुस्लिम लीग से चर्चा करना शुरू कर दिया। तो एक मुस्लिम लीग की सभा में वो व्याख्यान देते हैं और उस व्याख्यान की 4 लाइन सुनिए। ये इकबाल का व्याख्यान है। केवल एक ही रास्ता है, मुसलमानों को जिन्ना के हाथ मजबूत करना चाहिए। संयुक्त मोर्चा मुस्लिम लीग के नेतृत्व में ही गठित किया जा सकता है। मुस्लिम लीग केवल जिन्ना के नेतृत्व में ही सफल हो सकती है। अब जिन्ना ही मुसलमानों की युगो अगुवाई करने में सक्षम है। ये अल्लामा इकबाल मुस्लिम लीग में भाषण दे रहे हैं, जिन्ना ही तो मुस्लिम लीगियों ने जिन्ना को अजन्म अध्यक्ष घोषित कर दिया। अच्छा। कि तुम जब तक जिंदा रहोगे मुस्लिम लीग के अध्यक्ष रहोगे। जिन्ना आ गए हिंदुस्तान। उस वक्त तक जिन्ना ने कभी किसी अलग देश की मांग नहीं की थी, पर अब अल्लामा इकबाल ने जिन्ना को समझाना शुरू किया कि ये जो हिंदू मुस्लिम समस्या है, जिन्ना के बारे में अपन जानते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बातें करने वाला आदमी था, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहलाता था उसका विचार। तो वो के सब वो चाहता था हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन से प्राप्त की जा सकती थी, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट वगैरह करके। इनने कहा ये नहीं, इससे नहीं होगा मुसलमानों का, हमको एक अलग देश चाहिए। तो वो जिन्ना को चिट्ठी लिखते हैं। उन्होंने कई चिट्ठी लिखी थी, उनमें से एक चिट्ठी की 4 लाइन में आपको पढ़ कर सुनाता हूं, सुनिए। ये चिट्ठी कब की? 28 मई 1937, माने
और इकबाल का निधन हो गया 21 अप्रैल 1938 को, लगभग मतलब आपके मरने के ठीक 11 करीब 11 महीने पहले। यह आवश्यक है कि भारत का नए सिरे से विभाजन किया जाए। ये इकबाल कह रहे हैं, चिट्ठी लिख के दे रहे हैं इकबाल को, ये दस्तावेजी सबूत है। कोई इसको वो नहीं कह सकता नहीं साहब इसका मतलब ये है उसका मतलब वो है। सुनिए फिर से, यह आवश्यक है कि भारत का नए सिरे से विभाजन किया जाए और एक या एक से अधिक ऐसे राज्य स्थापित किए जाएं जहां मुसलमानों को पूर्ण बहुमत हो। एक या एक से अधिक ऐसे राज्य स्थापित किए जाएं जहां मुसलमानों को पूर्ण बहुमत। क्या आप अनुभव नहीं करते इस प्रकार की मांग प्रस्तुत करने का समय आ गया है? मैंने जिन्ना से कह रहे तुम ये मांग करो भाई। तो इस तरह से उन्होंने जिन्ना को प्रेरित किया और फिर हम जानते हैं ये 38 की बात मैं बता रहा हूं। और 40 में मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग रख दी। और जो तर्क तुम्हारे ये अल्लामा इकबाल देते थे पाकिस्तान के निर्माण के लिए, वो ही तर्क उन्होंने दिए। पर पाकिस्तान का शब्द का इकबाल ने नहीं किया। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता है एक चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट था, वो वकील था, और उसने एक पर्चा जारी किया था नाउ आर नेवर करके। तो उस नाउ आर नेवर में जो कुछ लिखा हुआ है वो के वो तर्क जिन्ना इस लाहौर अधिवेशन में बोलता है। कोई दोनों को मिला के देख ले। ये ओरिजिनल थीम जिन्ना की नहीं थी। जिन्ना को पाकिस्तान की मांग बताने वाला कि ये मांगो और इसके लिए प्रेरित करने वाले सर मोहम्मद इकबाल थे, सारे जहां से अच्छा लिखने वाले। तो ये सब पाकिस्तान की उनकी निर्माण में उनका योगदान है। बहुत बढ़िया सर। और आपका जब व्याख्यान पूरा सुनते हैं तो इसमें पूरी डिटेल आती है और आपने बहुत अच्छे तरीके से ये बताया कि अल्लामा इकबाल को जो है हम दो तरीके से देख सकते हैं, दो समय से। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद अंग्रेजों का भी उसमें हाथ होगा कि जैसे आप बता रहे हैं वो अरे विदेश हाँ, बदले होंगे। आप तो बिल्कुल सही कह रहे हो। देखिए अंग्रेजों को मैं बताऊं, ये जो बंटवारे की चर्चा होती थी एक बात लोग नहीं समझते। तीन पक्ष थे, एक मुस्लिम लीग, एक कांग्रेस और एक अंग्रेज। अंग्रेजों की भूमिका करीब करीब ऐसी थी जैसे एक अदालत में मजिस्ट्रेट की होती है। ये दोनों अपनी बात उनसे कहते थे, अब उनको जो कुछ देना होता तो वो डिसीजन दे देते थे। तो बिल्कुल अंग्रेजों की भूमिका थी और अंग्रेज हमेशा काम करते थे जो उनके हित में था। अपन अंग्रेजों से किसी भारत की भलाई की उम्मीद ही क्यों करते हैं? वो तो विदेशी थे, हमको जिनने गुलाम बना रखा था, हम उनसे अपनी भलाई की कैसे उम्मीद कर सकते? तो बिल्कुल उनकी भी भूमिका थी, इसमें कोई शक नहीं। पर यदि भारत के मुसलमान जिन्ना के नेतृत्व में यदि भारत के मुसलमान पाकिस्तान की मांग नहीं रखते तो क्यों होता बंटवारा? मेरा कहना यह है कि ठीक है अंग्रेजों ने सब कुछ किया, पर भारत के मुसलमान उठ खड़े होते नहीं हम नहीं करेंगे, तो कैसे होता बंटवारा? पर तो ये एक मजे की बात है, लोग कहते पाकिस्तान किसने बनाया। अरे ये बताओ कि पाकिस्तान का प्रस्ताव किसने पास किया सम्मेलन में? पाकिस्तान का प्रस्ताव कांग्रेस ने कभी पास नहीं किया। पाकिस्तान का प्रस्ताव हिंदू महासभा ने भी नहीं किया। पाकिस्तान का प्रस्ताव मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन में किया। अच्छा, फिर पाकिस्तान के लिए खून खराबा किसने किया? मुस्लिम लीग ने। जिन्ना के नेतृत्व में अपन को मालूम है जो 16 अगस्त 1946 का कलकत्ता मैसेकर जो हुआ, कांग्रेसियों ने कोई मैसेकर नहीं किया। न कोई हिंदू महासभा वालों ने कोई डायरेक्ट एक्शन का कॉल दिया। डायरेक्ट एक्शन का कॉल देने वाले मुसलमान, जिन्ना के नेतृत्व में उसका प्रस्ताव पास करने वाले मुसलमान। यार तो उन्हीं वही है बनाने वाले, दूसरे क्यों दोष देते हो? हाँ, कांग्रेस की कोई टेक्टिकल मिस्टेक्स हो सकती है पर उन्होंने कभी मांग नहीं की। हाँ, अब जब पाकिस्तान बनना आवश्यक हो गया और कोई रास्ते नहीं दिखा तो उन्होंने माउंटबेटन को उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ये गलती आप उनकी मान सकते हो। जी। और गांधी जी की लोग बात करते हैं, मैं गांधी जी के बारे में स्पष्ट कर दूं, गांधी जी ने खुद कभी पाकिस्तान की ना मांग की और ना उन्होंने कभी उसके लिए हड़ताल की। गांधी जी हर चीज के लिए हड़ताल करते थे, पाकिस्तान के लिए कभी गांधी जी ने हड़ताल की नहीं की। हाँ, गांधी जी का दोष ये मान सकते हो कि जब वो प्रस्ताव जो माउंटबेटन प्रस्ताव था जिनको सरदार पटेल और नेहरू जी ने मान लिया था, जब गांधी जी के सामने रखा गया तो गांधी जी चाहते तो मना कर देते और गांधी जी अपना ब्रह्मास्त्र चला सकते थे अमर अनशन का, जैसा कि हर क्रूशियल टाइम पे वो चलाते थे, पर उन्होंने वो नहीं चलाया। ये उनकी गलती अपन मान सकते, पर उन्होंने कभी मांग नहीं की या उसके लिए कभी कोई आंदोलन नहीं किया।
पाकिस्तान के लिए लड़ने मरने वाले भारत के मुसलमान ही थे और उनका नेता था जिन्ना। तो पाकिस्तान का दोस्त भारत के मुसलमान हैं, जिन्ना है उनका नेता, दूसरे को क्यों देते हो दोस्त? एक चीज और भारत में बहुत गलत चलती है कि टू नेशन, एक ये हमारे जो वामपंथी इतिहासकार हैं, खासतौर से मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी, ये लोग मैं टीवी पे देखता हूँ कि ये कहते हैं कि टू नेशन थ्योरी सावरकर ने चलाई। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता दुनिया में। टू नेशन थ्योरी पहली बार सर सैयद अहमद ने 1887 में अपने व्याख्यान में कही थी, जब सावरकर की उम्र 5 साल थी। जब सावरकर की उम्र सिर्फ 5 साल थी, पर इस बात को अपनी किताबों से गायब कर दिया। और वो उसमें एक्चुअली क्या है, देश की देश जब ये भारत में इतिहास के 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पहला प्रोजेक्ट ये है कि जो मध्य काल में जो इन मुस्लिम शासकों ने, इन इस्लामाइज्ड शासकों ने जो बर्बरता की है, जो हिंदू संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की है। हिंदू संस्कृति को नष्ट करने का मतलब मंदिर तोड़ना, जबरदस्ती धर्मांतरण करना, यहाँ के स्त्रियों बच्चों को गुलाम बना के सेंट्रल एशिया में बेचना, इसके लिए इस्लाम दोषी नहीं है। एक प्रोजेक्ट ये था। दूसरा प्रोजेक्ट आजादी के बाद नेहरू जी और तुम्हारे मौलाना अबुल कलाम आजाद की देखरेख में चला कि बंटवारे के लिए मुसलमान दोषी नहीं है। और इसी की करोलरी है कि बंटवारा धर्म के आधार पर नहीं हुआ। अरे यार, मैंने आपको बताया अल्लामा इकबाल को पढ़ के कि शरीयत चाहिए हमको, और जहां मुसलमानों का बहुमत नहीं हो, शरीयत लागू नहीं हो सकती। तो फिर कैसे ये सब बातें की जाती? खैर जी, तो ये तो बहुत अच्छा। आप मतलब शायद हमारे दर्शकों को बात समझ में आई होगी कि इतिहास को पढ़ना बहुत आवश्यक है। जैसे आपने जो है एक छोटी सी लाइन पकड़ के जो है आप कहाँ तक पहुंच गए कि वो एक आपने एक इंग्लिश में लाइन पकड़ी और फिर वहां से जो है पूरा इतिहास निकल कर आया। तो इससे एक बात मतलब मोटी मोटी समझ में आती है कि हम कभी भी किसी थ्योरी को अगर समझते हैं या मानते हैं कि भाई चाहे वो इस्लामाइजेशन हो या वो भारत का बंटवारा हो, तो दोनों पक्ष को समझना चाहिए, एक बार पढ़ना चाहिए। एक पक्ष को आप पढ़ के सुनोगे और मानने लगोगे तो फिर आपको एक तो दूसरा पक्ष पता नहीं चलेगा, हाँ, दूसरा वो जो कह रहे हैं फिर वो आप उसको मानते चलेंगे। तो दो पक्ष पढ़ना, अगर मतलब बुद्धिमत्ता इसी में है कि आप दोनों पक्ष को पढ़िए, सुनिए और फिर उसके बाद अपना। बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं। अब ये तो हमारा एक अल्लामा इकबाल का हुआ। इसके अलावा हमने अच्छा, जो दूसरा जो आपके बारे में जो सुना है आपके व्याख्यान में, वो ईसाई मिशनरीवाद और स्वामी विवेकानंद। वैसे तो सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद का 1883 में जो उनका वक्तव्य था वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में, वो एक टर्निंग पॉइंट था कि कैसे गुलाम देश का एक साधु जो है ऐसी इतनी बड़ी बातें कर सकता है और मतलब कि वो ऐसे विचार रख सकता है। तो इसमें भी आपने कई वक्तव्य दिए हैं, व्याख्यान दिए हैं कि ईसाई मिशनरीवाद को रोका भी है स्वामी विवेकानंद जी ने उनकी बातों ने। और बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं उस समय में जिससे कि हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं आघात पहुंचाने के लिए कोशिशें की गई है। जैसे जगरनॉट शब्द के बारे में आपने बताया था, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी सर बताइए। ठीक है, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मुझे थोड़ा सा विस्तार में बताने की मतलब इजाजत दीजिए आप। देखिए, आप इतिहास में अपन लोगों ने पढ़ा है कि 1600 सन 1600 के आखिरी दिन इंग्लैंड में एक कंपनी का गठन हुआ जिसको अपन ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। जी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर का जो गठन हुआ तो उसमें एक शर्त थी। वो शर्त ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव क्षेत्र में मिशनरियों को काम करने की इजाजत नहीं होगी। और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आ गई। फिर अपन इतिहास जानते हैं कि प्लासी की लड़ाई और प्लासी की लड़ाई के बाद बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई यानी 1764। तो 1764 में मतलब बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों को आज बिहार, उड़ीसा, बिहार और बंगाल की दीवानी मिल गई। इन लोगों को वहां का वो एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार मिल गया। तो इन लोगों ने क्या किया कि हमारे यहाँ पहले जो मंदिर होते थे, उन मंदिरों में कुछ जमीन लगा दी जाती थी। तो वो जमीन जो लगा दी जाती थी, तो उस जमीन को अ, अंग्रेजों ने मंदिरों से अलग कर दिया।
और कुछ ग्रांट उनको बांध दी, अच्छा। ठीक। और वो जमीन कुछ उनके जो जो उनके समर्थक थे उनको जगी जागीरा वगैरह में बांट दी, पर वो मंदिर को कुछ ग्रांट कर दी। वो ग्रांट, ऐसी ही एक ग्रांट अपने जगन्नाथ मंदिर को भी दी गई। अभी क्या हुआ कि जब ये, चूंकि मिशनरियों को इजाजत नहीं थी, तो मिशनरी कभी चैन से बैठने वाले लोग नहीं थे, और मिशनरियों का बड़ा प्रभाव तो अभी भी यूरोप में अपन जानते हैं कितना प्रभाव। यदि एक छोटा सा चर्च कहीं गांव देहात में, कोई चर्च नहीं, एक झोपड़ी है जिसको वो चर्च कहते हैं, एक क्रॉस लगा दिया वो चर्च हो गया, वो उसको किसी ने तोड़ दिया तो बीबीसी में शाम को खबर आ जाती। उनका प्रभाव अपन आज भी जानते हैं। तो उस वक्त कितना होगा आप कल्पना करिए, जब पूरे साम्राज्य में ब्रिटिश राज्य का सूर तप रहा था। तो वो 1813 में उस कंपनी के चार्टर का रिवीजन का समय आया कि उसको रिवाइज करना है। तो ये मिशनरियों ने ये प्रस्ताव रखा कि साहब ये जो धारा है इसकी चार्टर में कि मिशनरियों को काम करने की इजाजत नहीं, इसको हटाया जाए। अब हाउस ऑफ कॉमन्स में डिबेट शुरू हुई। ये बहुत जरूरी है, इसी से पता लगता है कि मिशनरियों के हमारे हिंदू धर्म के बारे में क्या विचार थे। ये विचार बिल्कुल छुपा दिए गए। मैंने जब पढ़े ना, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार मेरी उम्र उस वक्त जब मैंने पढ़े थे तो मेरी उम्र 50 साल की थी। मैंने कहा 50 साल तक मुझे ये नहीं मालूम था, ये सब इन लोगों ने किया। तो वो एक बड़ा भारी प्रवक्ता था मिशनरी का, उसका नाम था विलियम विल्बर फोर्स। तो विलियम विल्बर फोर्स ने इस बात के समर्थन के लिए खड़ा हुआ कि मिशनरियों की जो रोक लगी हुई है ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में, उसको हटाया जाए। और उस वक्त उसने जो हाउस ऑफ कॉमन्स में जो व्याख्यान दिया, वो सारे हिंदुओं को ध्यान से सुनना चाहिए, और इन मिशनरियों को भी सुनना चाहिए कि तुम लोगों के पुराने क्या विचार थे। आजकल तुम लोग ये जो प्रेम और उसके वो बने हुए भिड़ते ना अपने ये मदर टेरेसा, हम्म। देवी, वो देवी उनके, उनका अतीत क्या है वो आपको पता लगे। तो विलियम विल्बर फोर्स का आप भाषण सुनिए, ये शब्द से मैं सुना रहा हूँ, अंग्रेजी के हिंदी अनुवाद। भारत की जनता अंधविश्वासों एवं मूर्खताओं के शैतानी जुए की ये आज कराह रही है, और ये जुआ है हिंदू धर्म, और ये पतित अंधविश्वास हिंदू धर्म में चिरकाल से ही है। यह भाषा देखिए। जो लोग मूर्ति पूजक होते हैं वे नैतिक रूप से वैसे ही हो जाते हैं जैसी उनकी मूर्तियां होती हैं, उनके देवी देवता होते हैं। और दुनिया में ऐसा कौन सा अपराध है जो हिंदुओं के देवी देवताओं ने नहीं किया। और वे देवी देवता क्रूरता, दुष्टता और अन्याय के मूर्तमान रूप हैं। आहा, ये दे रहा है हाउस ऑफ कॉमन्स में, माने आज की भाषा अपने यहाँ क्या, लोकसभा में, ब्रिटेन की लोकसभा में, वहां का एक पार्लियामेंट्रियन ये हिंदू धर्म के बारे में बोल रहा है। और आगे आखिरी बात तो सुनिए, संक्षिप्त में, हिंदू धर्म एक अत्यंत घृणास्पद चीज है। अंग्रेजी में सुनिए इसी को, इन शॉर्ट, their religious system is one grand abomination। हमारा हिंदू धर्म एक एबोमिनेशन है, एक घृणास्पद चीज है। ये उस वक्त ईसाई मिशनरियों के विचार थे, और वो कुछ छुपाते नहीं थे, पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, उसे छुपाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अच्छा, अब क्या है कि अब पर वो ऐसे क्यों कह रहे थे वो आगे बताते, जो बहुत महत्वपूर्ण आज, अब वो एक्शन में है वो चीज। जब तुम्हारे उसका व्याख्यान हो गया, और व्याख्यान होने के बाद मतदान हुआ, समझ गए ना? तो मतदान में 36 मत मिले इसके विरोध में, और 83 मत पड़े इसके समर्थन। तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट हिंदू धर्म के बारे में इस बहुमत से उन्होंने इसको पास किया, इसका समर्थन किया कि ठीक है, अब वो जो समस्या थी वो हट गई। अब मिशनरियों को इनके क्षेत्र में, कंपनी के क्षेत्र में प्रचार करने का मौका मिल गया। अब मिशनरियों ने क्या किया, दो काम किए। पहला काम तो इन्होंने ये किया कि स्कूल खोलना शुरू किया, उसकी एक अलग कहानी जिसे मैं छोड़ रहा हूं। मिशनरी स्कूल। और दूसरा, हिंदू देवी देवताओं के प्रति ऐसा जहरीला प्रचार शुरू किया हिमांशु जी ने, जिसे आज पढ़ के सच में खून खोलने लगा। आप और पहला निशाना बनाया इन्होंने भगवान जगन्नाथ।
जगन्नाथ से इनको क्या चिढ़ थी? जगन्नाथ से इनको ये चिढ़ थी कि वो जो ग्रांट मिलती है ना, तो ये कह रहे थे वो ग्रांट बंद कर दो तुम। वो कंपनी मान नहीं रही थी, क्योंकि जमीन ली थी तुमने, उनकी छुड़ाई थी, उसके बदले में दे रहे थे, कोई एहसान तो नहीं कर रहे थे तुम उनको। तो इन्होंने कंपनी के जो तुम्हारे जो वो थे तुम्हारे डायरेक्टर, वो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, उसको इन्होंने एक पत्र लिखा, और उस पत्र में क्या लिखा वो आप देखिए। ये मिशनरी की अब यहाँ आपको सही उद्देश्य समझ में आते, और वही उद्देश्य आज भी है, इसलिए ये बिल्कुल प्रासंगिक है इसे सुनना। सुनिए आप, जगन्नाथ यात्रा में अपन जानते हैं उस बार में रथ यात्रा निकलती है, तो उस रथ यात्रा के बारे में वो क्या लिखते सुनिए। रथ यात्रा के में औरतें नाचती हैं, अश्लील हरकतें और गीत गाती हैं, हजारों सुनिए फिगर, हजारों तीर्थयात्री रथ के सामने लेट जाते हैं और कुचल कर मर जाते हैं। लाशों से लाशों से पट जाता है सारा इलाका, और लाशें सड़ने लगती हैं तथा महामारी फैलने लगती है। ये वो उसका वर्णन कर, ये तो वो वर्णन कर रहे हैं वहां का कि ये है। अब वो मांग क्या कर रहे हैं अपने पत्र, वो सुनिए। सरकार द्वारा जगन्नाथ मंदिर को जो वार्षिक ग्रांट दी जाती है, उसे घृणित मूर्ति पूजा को उससे घृणित मूर्ति पूजा को प्रोत्साहन मिलता है। यहाँ के निवासी ईसा के सत्य धर्म को ग्रहण करने में कोई रुचि नहीं दिखाते, अतः यह वार्षिक ग्रांट तुरंत बंद कर दी जाए। यहाँ दो चीजें हैं। हमारे यहाँ धर्मांतरण पे इन वामपंथियों ने क्या फैला रखा कि ब्राह्मणवादी दमन से प्रभावित होकर या परेशान होकर दलित लोगों ने धर्मांतरण किया। उस वक्त की ईसाई मिशनरी क्या कह रहे हैं कि ये मूर्ति पूजा हमारी बात नहीं सुनती, ईसा मसीह सत्य का सत्य धर्म को ध्यान नहीं देते। उन्होंने कहा कि ये इसके कारण नहीं जाती। ये तो बाद की थ्योरी है जी, ये तो आपने बहुत बड़ी जो है क्या कहते हैं, एक भ्रांति जो है आपने खत्म कर दी ये बात बताकर। अच्छा आप देखिए, यह एक बात है, एक अच्छी बात है। देखो हमेशा दुनिया में कुछ बहुत ही अच्छे आदमी होते हैं, वो आपके दुश्मन खेमे में भी हो सकते हैं, ये मैं बता रहा हूँ आपको। वो आप जिनसे आपको 50 शिकायत है उसमें भी हो सकते हैं। ऐसे लोग जो ईमानदारी भरे, जिनके बहुत ज्यादा झूठ जिनसे नहीं झेला जाता। एक अंग्रेज भी था ऐसा, वो कटक का बहुत दिन कलेक्टर रहा। इस घटना को और अच्छे से बताने के लिए ये मिशनरियां कितना झूठ बोल रही थी मैं ये बता रहा हूं, वरना कोई जरूरत नहीं है बताने की। वो उसने जब ये मिशनरियों ने ये प्रचार किया इतना दुष्टपूर्ण, तो और इतना प्रचार किया साहब जगन्नाथ के बारे में कि जगन्नाथ शब्द एक घृणित शब्द बन गया, और उस शब्द को अंग्रेजी में आज भी चलता है जगरनाट, वो जगन्नाथ से बना है। और आप अंग्रेजियों की डिक्शनरी देखोगे तो उसमें लिखा रहेगा एक ग्रेट डिस्ट्रक्टिव फोर्स, एक विध्वंसक शक्ति। और अंग्रेजी भाषा के आप लेख वेख पढ़ोगे तो उनमें कैसा इस्तेमाल होता है, द जगरनाट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। मान लो कोई सरकार ने कोई नियम बना दिया और वो नियम लागू नहीं हो रहा, तो लोग लिखते हैं द जगरनाट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, कारण ये नहीं हो रहा। तो जगरनाट एक ऐसा शब्द हो गया जो एक बुलडोजर जैसा चीज हो गई, जो कोई भी चीज को बुलडोज कर देती है, आपके व्याख्यान के डिस्ट्रक्शन बाद करती है। आपके व्याख्यान के बाद मैंने विकिपीडिया में सर्च किया था, और उसमें पूरा एक पेज है जगरनॉट के बारे में, और उसमें वो जगन्नाथ का मंदिर ऐसे ही दिखाया हाँ हाँ, ये बिल्कुल यही मैंने तुमको ओरिजिनल पत्र आपको सुना दिए। अच्छा, तो वो एक कलेक्टर था, उस कलेक्टर से ये नहीं रहा गया क्या, तो उसने कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को चिट्ठी लिखी। वो ही आज अपन बोलते हैं गलत है, लोग कहेंगे तुम तो आरएसएस के आदमी हो, या तुम तो हिंदूवादी हो, या तुम तो कम्युनल हो, तो इसलिए वो छोड़ो। उन्हीं अंग्रेजों के एक कलेक्टर की चिट्ठी का अनुवाद सुनिए। और वो उसने कब लिखी थी, मई 13 मई 1813 को। उस वक्त आरएसएस कहीं नहीं थी, ना सावरकर था, कोई नहीं था। सुनिए आप, मैं करीब 10 वर्ष से कटक और उसके आसपास कमिश्नर रहा हूं, तथा प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा के समय पूरी जाया करता था। 10 वर्ष में मैंने सिर्फ 3 यात्रियों को थकान एवं बीमारी से मरते देखा है 10 वर्ष में 3, है ना साहब।
मतलब सिर्फ एक व्यक्ति को रथ के नीचे कुचल कर मरते देखा है, एक। एक। मिशनरी क्या लिख रही, हजारों लोग रथ के नीचे कुचल के मर जाते हैं, लाशें सड़ रही हैं, पूरे कटक में दुर्गंध छेल रही है। देखिए इन मिशनरियों का झूठ, मिशनरियों का सत्य से कोई संबंध कभी नहीं रहा, और उनसे पर इसीलिए ये सब चीजें छुपाई गई हैं। आगे फिर वो क्या लिखता, और देखिए, एक महिला को मरते देखा उसने, करीब 20 करोड़ हिंदुओं में एक दो ऐसे सन की होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। देखो वो तो कह रहा है 20 करोड़ हिंदुओं में एक आध आदमी सन की है, कोई लेट गया और कुचल गया तो हो सकता, नहीं, इतनी पर भीड़ में हमेशा से ही ये भीड़ में धक्का मुक्की में गिर सकता है, कुछ भी ये हो होते सकता है अपने उसका। यहाँ पे होती रहती है। अरे अभी इसकी सभा हुई थी वो साउथ में, एक एक्टर की, कितने लोग मर गए, तो ये तो होता रहता है। पर फिर भी वो कह रहा है एक आदमी, एक। पर मिशनरियों को न कभी सत्य से कोई संबंध रहा है ना आज है। खैर, ये सब जगरनाथ शब्द बनने की उत्पत्ति का कारण, और ये ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदुओं के विरुद्ध किया गया दुष्प्रचार की एक वानगी है। ऐसे ही और भी बहुत सारे शब्द बने होंगे, एक शब्द से तो काम चला नहीं होगा, बहुत और मतलब नहीं, भाषा। अभी तो बहुत बड़ी चीज है, पर जी, जी, ये तो एक रिसर्च का विषय है। स्वामी विवेकानंद पर आते हैं हम लोग। ये तो अब ये मतलब एक तरीके से बैकग्राउंड भी हो गया कि हमने ईसाई मिशन। ये बिल्कुल सही कह रहा इसी। अब उसको स्वामी विवेकानंद जी ने कैसे रोका जो आपने बताया है? देखिए स्वामी विवेकानंद एक अद्भुत आदमी थे। मैं ये सब चीज को बहुत शार्ट में बोलना पड़ रहा है। जी, इन क्रिश्चियन मिशनरियों ने जब स्कूल स्थापित किए थे ना, जी, तो उन स्कूलों की उद्देश्य भी उन्होंने बताया थे। तो एक कलकत्ता में एक प्रेसिडेंसी कॉलेज खोला, एक जी, कोई मुझे नाम याद नहीं है, समथिंग कोई स्कॉट था या कुछ था, तो वो अभी भी है शायद प्रेसिडेंसी कॉलेज, अब उसका नाम बदल गया हो तो मैं नहीं कह सकता। उसका उद्देश्य ये था कि यहाँ से निकलने वाले विद्यार्थी सिर्फ 25 साल में भारत से मूर्ति पूजा को खत्म कर दें। अच्छा, उसी प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक लड़का पढ़ता, उसका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ये नरेंद्र नाथ दत्त बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से मशहूर हुआ, और पहला प्रहार इसने क्रिश्चियनिटी की जड़ पे किया। ये भी छुपा दिया गया। विवेकानंद के उस शिकागो व्याख्यान की कितनी चर्चा होती है, एक बुकलेट के रूप में शिकागो स्पीच, पर इस पॉइंट को किसी ने एलेबोरेट ही नहीं किया। वो क्या था, मैं आपको विवेकानंद का वो व्याख्यान पढ़कर सुनाता हूं, जब तक वो नहीं सुनाऊंगा ना तो वो पॉइंट समझ में नहीं, क्योंकि ये चीज हमारे को बताई नहीं गई। विवेकानंद उस व्याख्यान में कहते हैं, हे अमृत के पुत्रों, निश्चय ही हिंदू आपको पापी कहना अस्वीकार करता है। आप तो ईश्वर की संतान हैं, अमर आनंद के भागी हैं, पवित्र और पूर्ण आत्मा है। आप इस मर्त भूमि पर देवता हैं, आप भला पापी। आप मनुष्य को पापी कहना ही पाप है, यह मानव स्वरूप का घोर लांछन है। देखिए मैंने विवेकानंद के शब्द क्यों सुना रहा हूँ, इतना अच्छा मैं नहीं बोल सकता, जी, जी, इतने शानदार शब्दों में, इतनी बेहतरीन भाषा में अपन क्या बोल सकते हैं। इसीलिए उनके विवेकानंद के भाषणों को कभी अपने शब्दों में नहीं बोलना चाहिए, उनके ओरिजिनल शब्द सुनिए या बोलिए, तब उनकी भाषा, उनकी ताकत का पता अंदाजा लगता है। जी, बिल्कुल। ये क्या था, ये अब जब मैं लोगों से बोलता हूँ ये ईसाइयत की जड़ पे प्रहार है, तो लोग कहते हैं इसमें क्या जड़ के प्रहार, पर बहुत ही संक्षिप्त में मैं ईसाइयत के बारे में बोलूंगा तो आपको पता लगेगा ईसाइयत की जड़ पर विवेकानंद ने कैसे प्रहार किया। एक आश्चर्यजनक चीज है जो बहुत कम हिंदू जानते हैं, और उनको बता दो मानने को तैयार नहीं होते। ईसाइयत का मूल सिद्धांत यह है कि हम सब स्त्री पुरुष जन्म से पापी हैं। मैंने आप लोग को दोस्तों के बाद क्या बात करते जा रहे थे, कैसे पापी हैं हम, कि तुम हिंदू हो इसलिए नहीं मानोगे तुम, पर इस ईसाइयत का फंडामेंटल, या ईसाइयत, सारी ईसाइयत इसी सिद्धांत की नींव पर खड़ी है। चूंकि सभी मनुष्य स्त्री पुरुष जन्म से पापी हैं, इसीलिए उनका भविष्य क्या है कि वो नरक की आग में अनंत काल तक जले।
हेल फायर में अनंत काल तक वो जलेंगे मरने के बाद। तो मनुष्य जाति के इस भविष्य को देखते हुए गॉड को बड़ा दुख हुआ या बड़ा दुखी हुआ। तो इस से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने अपना एकमेव पुत्र ईसा मसीह पृथ्वी पर भेजा, द्रवित होकर मनुष्य जाति की इस दशा से ये सब साले हेल फायर में जाएंगे, अनंत काल तक हेल फायर में रहेंगे। तो प्रभु यीशु भगवान जो था, जो यहोवा था, वो द्रवित हुआ। तो उसने अपने एकमेव पुत्र को पृथ्वी पे भेजा, जिनको हम ईसा मसीह के नाम से जानते हैं। ईसा मसीह ने क्रॉस पे चढ़ के और मनुष्य जाति के इस दो पाप को का प्रायश्चित कर दिया, अपने खून से उसका प्रायश्चित कर दिया। तो उस मूल पाप से, जन्म से ही तुम जो पापी हो, उससे मनुष्य जाति मुक्त हो गई। पर शर्त ये कि आप ईसा को मानो। मनुष्य जाति अब यदि ईसा मसीह को अपना परित्राण देने वाला, अपना उद्धारक मानता है, तो वो उससे मुक्त हो जाएगा, वो नरक में जाने से। ये ईसाइयत का मूल सिद्धांत है। और जो पाप के तो पूरी मानव जाती है, और प्रायश्चित कौन ने किया? ईसा मसीह ने। इसको उनकी भाषा में बोलते हैं बाइकेरियस सेविंग। मैंने पापी हम है उसे, और प्रायश्चित आप कर रहे हो। ये भी एक बड़ा अजीब हम अपने लोग सिद्धांत, अपने यहाँ तो क्या, जो पाप करे वो प्रायश्चित करे। यदि बाप ने प्रायश्चित पाप किया तो बेटा भी प्रायश्चित नहीं कर सकता, और ना बेटे के पाप को बाप प्रायश्चित कर। जो पाप है वही प्रायश्चित कर सकता नहीं। पर ईसाइयत का मूल सिद्धांत यह है कि मनुष्य जाति ने पाप किया है। अब वो थ्योरी ऑफ ओरिजिनल सिन, लंबी कहानी हो जाएगी, इसलिए मैं उसको नहीं सुना रहा। तो ईसा मसीह ने अपने खून से सूली पर चढ़ के अपने खून से उसे प्रायश्चित दे दिया, और वो पाप से मुक्त हो गए। तो ये जो फंडामेंटल है ईसाइयत का, कि मनुष्य, सारी मनुष्य जाति जन्म से ही पापी है, उसी पे प्रहार करते वो कहते हैं, हे अमृत के पुत्रों, निश्चय ही हिंदू आपको पापी कहना अस्वीकार करता है। ये है कि नहीं उसकी जड़ पे प्रहार। तो ईसा विवेकानंद ने ईसाइयत की जड़ पे प्रहार किया। पर मुझे इतना दुख होता है कि दूसरों से क्या अपन उम्मीद करें, जो उन्हीं के द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन कभी ये बात नहीं बोलता कि अरे भी ये इनका सिद्धांत, तो ईसा मसीह उसकी जड़ पे प्रहार करते। तो इसीलिए कभी भी ईसाई लोग विवेकानंद की कोई प्रशंसा नहीं करते। खैर वो तो किसी भी हिंदू चीज की प्रशंसा नहीं करते, पर विवेकानंद की खास तौर से नहीं करते, क्योंकि वो उनका जो बेसिक सिद्धांत है। अब मैं आपको दूसरी भी चीजें पढ़ा सकता हूँ। वो क्या है? जो दूसरा सिद्धांत है ना, कि थ्योरी ऑफ बाइकेरियस सेविंग, उसमें भी वो अपने एक व्याख्यान में प्रहार करते। सुनिए उसके भी 2-4 लाइन सुनिए। हर व्यक्ति को अपनी मुक्ति का रास्ता खुद खोजना है, कोई दूसरा उसे मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता। वे कहते हैं, ईसाई लोग विश्वास करते हैं कि ईसा ने मनुष्यों के परित्राण के लिए प्राण दिए। तुम्हारे लिए यह सिद्धांत में विश्वास करना ही मुक्ति है, पर हमारे लिए यानी हिंदुओं के लिए मुक्ति का मतलब किसी सिद्धांत में विश्वास करना नहीं है। तो जो बाइकेरियस जो थ्योरी थी, उस पर भी उन्होंने प्रहार किया। मतलब ईसाइयत के दोनों नींव है ये ईसाइयत की, उन पर उन्होंने प्रहार किया। और उस वक्त हिंदू समाज इतना, क्या कहना चाहिए, इतना वो था, उसको परेशान, यानी उसको समझ में नहीं आता कि, क्योंकि चारों तरफ से उस पर हमले हो रहे थे। ईसाई मिशनरियां अलग कर रही थी, जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वो सब अलग कर रहे थे, जो इंडोलॉजिस्ट थे वो अलग कर रहे थे हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए। तो और हम राजनीतिक रूप से भी हम गुलाम थे, तो कोई हमारी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं था। तो जब ये बात विवेकानंद ने अमेरिका में कही, अमेरिका माने ईसाइयत का गढ़ है, आज भी अमेरिका ईसाइयत का गढ़ है, वहां जाके जब उनके फंडामेंटल को ललकारा, तो हिंदुओं में हर्ष की लहर दौड़ गई। ये इसी चीज ने विवेकानंद को हमारा हीरो बनाया, और हमने ये चीज छुपा दी। क्योंकि उन्होंने जो है जो हमारी अगला मुद्दा भी था वो ये था कि ईश्वरवाद और अद्वैत, हाँ, मोनोथिज्म एंड पॉलीथिज्म, इसके बीच में लड़ाई हुई थी, क्योंकि इस्लाम में भी नहीं मैंने विवेकानंद ने, हाँ विवेकानंद वो सिद्धांत वहां रखा इसको, पर हमने इसको इसको दबा दिया। मैंने वो ये बता रहे थे कि ये जो ये मोनोथिस्टिक आइडियोलॉजी है, हम इनसे अलग हैं।
और इन्होंने ही ये ही सब झगड़े की जड़ हैं। तो जो मतलब उन्होंने जो है बताया कि हमें पॉलीथीस्ट कहा जाता है हिंदुओं को, और हम्म, इस्लाम है हो गया या क्रिश्चियनिटी हो गई या इवन और भी जितने भी धर्म है वो सारे के सारे मोनोथीस्ट हैं, एक गॉड है, हम्म, एक किताब है। और स्वामी विवेकानंद कहीं ना कहीं जैसे आपने एक बार बताया था कि अद्वैत के द्वारा जो है वो बताते हैं पॉलीथेइज्म मोनोथेइज्म से भी ऊपर जाता है कि दो कुछ है ही नहीं, भगवान और भक्त जो है वो अलग अलग नहीं है, गॉड और इंसान अलग अलग नहीं, अद्वैत है, सब एक। हम्म। तो इसके बाद का हमारा डिस्कशन यही था। तो कुछ थोड़ा सा सर इस बारे में बताइए कि इसमें स्वामी विवेकानंद या हमारे भारतीय जो दर्शन है वो कैसे अद्वैत को पॉलीथेइज्म के थ्रू समझाता है। हाँ, देखिए अपन सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद बेसिकली अद्वैत के प्रचारक थे या अद्वैत को मानने वाले थे। जी। तो मैं आपको मोनोथीज्म और अद्वैत में कुछ मोटे मोटे फर्क बताता हूँ, क्योंकि कई लोग ये समझते हैं कि मोनोथीज्म और अद्वैत एक ही चीजें हैं। नहीं, मैं हिंदू विद्वानों से अनुरोध करूंगा इस आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि भाई हिंदुओं के बीच में फैले इस अंधविश्वास को दूर करें। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि साहब एक ही, सभी धर्म तो एक है, मोनोथीज्म और अद्वैत एक ही है? नहीं, मैं 4-5 पॉइंट से आपको बताऊंगा, क्योंकि संक्षिप्त में बताऊंगा, बहुत बड़ा विषय है और मैं खुद अपने आप को इस लायक नहीं समझता कि इस गहन गंभीर विषय पे कुछ करूंगा, फिर भी जो कुछ थोड़ा बहुत मुझे मालूम है आपको बताता हूँ। पहला, अपन ये देखें कि सृष्टि और ईश्वर के बारे में क्या विचार है मोनोथीज्म का और क्या विचार है अद्वैत का। इससे आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा मोनोथीज्म और अद्वैत में फर्क। मोनोथीज्म के नजर मोनोथीज्म ये कहता है कि इस सृष्टि, इस अखिल ब्रह्मांड को ईश्वर ने बनाया है और वो इससे अलग हो गया है। अब इस सृष्टि में देवत्व का या ईश्वरत्व का कोई अंश नहीं है। यानी उनके हिसाब से इस सृष्टि और ईश्वर का संबंध ऐसा है जैसा पेंटिंग और पेंटर। एक पेंटिंग बनाता है और वो अलग हो जाती है। अब इन दोनों में कोई संबंध नहीं रह गया है। आप पेंटिंग को जला दो तो पेंटर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और पेंटिंग को गोली मार दो तो पेंटिंग पे तो सुरक्षित है। ये संबंध मोनोथीज्म इस सृष्टि और ईश्वर का है, पहला ये तत्व। पर अद्वैत क्या कहता है कि नहीं, दोनों एक ही है। ये सृष्टि उस परम ब्रह्म की एक मैनिफेस्टेशन है, ये अलग नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं अद्वैत, ये दोनों एक ही हैं। और ये सृष्टि उसका मैनिफेस्टेशन, उसकी अभिव्यक्ति है। अहम इसका ब्रह्म। सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बताता हूं, डांसर एंड डांस। क्या आप डांस को डांसर से अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो फिर डांस क्या है? डांस जो है वो डांसर की एक अभिव्यक्ति है, ये उसी का अंग संचालन है, ऐसा ही बोल सकते हैं, पर उससे अलग नहीं। कोई आदमी डांस को डांसर से अलग नहीं कर सकता। इसी तरीके से ब्रह्म और सृष्टि को अलग नहीं किया जा सकता, दोनों एक ही है। ये मूल फर्क मोनोथीज्म और अद्वैत में है। तो दूसरा फर्क ये है कि मनुष्य और ईश्वर में क्या संबंध है। मोनोथीज्म ये कहता है कि मनुष्य और ईश्वर बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, और मनुष्य का काम सिर्फ ये है कि ईश्वर के दिए हुए आदेशों को, वो बोलते हैं कमांडमेंट्स, का पालन करना। पर हमारे यहाँ ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म एक ही है, उनमें कोई अलग भेद नहीं है। जी। इसीलिए हम बोलते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, जी। और हमको किसी के कमांड्स की पालन नहीं करना है। हमको विभिन्न कुछ रास्ते लोगों बताए गए हैं, हमारे महान लोगों ने, उन पे चल के ब्रह्म, आत्मा परमात्मा एक ही है, इसको अनुभव करना है, इसको सिद्ध करना है। सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि आत्मा परमात्मा एक है। वो जो योग है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, उनका पालन करते हुए हमको उसको सिद्ध करना है। अच्छा, तीसरा इसका भेद है, उसको बोलेंगे मुक्ति, साल्वेशन। साल्वेशन, मोनोथीइज्म में साल्वेशन या मुक्ति है, आपको, आपका वो जो गार्ड है
उसकी आज्ञाओं का पालन करना। आप उनकी आज्ञाओं का पालन करो तो मृत्यु के बाद वो आपको स्वर्ग या नरक जहां जैसा आपका काम होगा वैसा भेज देगा। जैसे इसका उदाहरण है, मोनोथीज्म का सबसे अच्छा उदाहरण इस्लाम है। इस्लाम ये कहता है कि आपको कुरान की में जो कुछ लिखा है उनका पालन करो, तो मृत्यु के बाद अल्लाह आपको स्वर्ग या नरक का जैसा भी आपका जीवन होगा वैसा करेगा। हमारे ऐसा नहीं। हमारे यहाँ आप अभी मुक्ति पा सकते हो, इसी जन्म में पा सकते हो, और उसके रास्ते हैं कई। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है जी। मोनोथीज्म में और सनातन धर्म में। एक फर्क ये भी है कि हमारे यहाँ ईश्वर तक पहुंचने का कोई एक रास्ता नहीं है, हर आदमी अपना रास्ता चुन सकता है। किसी आदमी को यदि ये लगता है कि मैं इस पीपल के वृक्ष की पूजा करके ईश्वर तक पहुंच सकता हूं तो स्वतंत्रता है उसे। पर जो लोग ये करते हैं उनको इन लोगों ने एनिमिस्ट कह के बदनाम करना शुरू कर दिया। फिर वो कहते हैं नहीं हम सब थे, अपने यहाँ पीपल की पूजा सब करते, अपने यहाँ एनिमिस्ट अपन नाग पंचमी पे नाग की पूजा करते हैं, गाय की पूजा तो रोज ही होती है। मैं छोटा था, हमारी माँ पहली जो रोटी बनाती थी वो अलग रख देती थी, उसको बोलते थे, पता नहीं सब जगह अलग अलग बोलते, अग्रासन। तो वो गाय को आते थे उसको दे देते। हम तो आज भी तो करते हैं। हम भी एनिमिस्ट थे, हम भी आज भी हम करते एनिमल हैं। की पूजा कर रहे हैं। जी, हम तो आज भी करते तो हैं। हाँ, ये सब अच्छा। तो अपने ये आदिवासियों को हिंदुओं से काटने के लिए लोग बोलते हैं नहीं वो एनिमिस्ट है, हिंदू नहीं है। मैं भी एनिमिस्ट हूँ भाई, हमारी माँ भी एनिमिस्ट है। बिल्कुल। तो ये मोनोथीइस्टिक रिलीजन और सनातन धर्म के ये फर्क है। तो इतिहास लेखन में भी आपको बहुत कुछ बताना पड़ेगा कि इतिहास लेखन कैसा रहा है, और क्या कहते हैं, मतलब कैसा होना चाहिए, आज की डेट में क्या होना चाहिए इतिहास लेखन के बारे में। एक एक्चुअली इतिहास का मैं पहले ये बताऊं कि उसका विकृतीकरण कहाँ से शुरू हुआ। तो जहां से शुरू हुआ वहीं से सुधारना पड़ेगा। हम्म। इतिहास का विकृतीकरण 1920 के आसपास से शुरू हुआ, और क्यों हुआ वो भी मैं बताता हूँ। देखिए ये फंडामेंटल्स हैं, इन्हें जाने बिना बात पूरी समझ में नहीं आएगी। जब ये तुम्हारे खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ तो उस वक्त वो भारत के इतिहास का, हिंदू मुस्लिम एकता का स्वर्ण काल था। उस वक्त हिंदू मुस्लिम एकता की बहार थी हिंदुस्तान में। यानी दिल्ली में जामा मस्जिद के मेंबर से अपने स्वामी श्रद्धानंद ने व्याख्यान दिया था, काफिर काफिर दिल्ली की जामा मस्जिद से व्याख्यान दे रहा। इतना हिंदू मुस्लिम एकता की बातें थी। तो ये मुद्दा उठा कि भाई हिंदू मुस्लिम में झगड़ा क्यों होता है। तो समझदारों ने ये बताया कि भैया इस मध्य काल में इन मुसलमानों ने जो कुछ किया है हिंदुओं के साथ, उससे हिंदुओं का दिल फट गया और वो इनसे सख्त घृणा करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये अल बरूनी ने अपनी किताब में लिखा है आज से 1000 साल पहले। हम्म। अल बरूनी ने महमूद गजनबी के हमलों के बाद लिखा था कि महमूद, मैं अपने शब्द बता रहा हूं मैं, पर बात यही थी कि महमूद गजनबी के हमलों से भारत के हिंदू रेत के कण के समान सब तरफ बिखर गए हैं, और जो बच गए हैं वो मुसलमानों से सख्त घृणा करते हैं। ये अल बरूनी के शब्द मेरे नहीं है, हम्म। और अल बरूनी 1000 साल पहले कह गया, 1000 साल पहले, क्योंकि महमूद गजनबी खुद 1024 में खत्म हो गया था। तो ये उसी के आसपास की बात थी। अब 1000 साल हो गए, अब 2026 चल रहा है। तो अब इसको कैसे किया जाए। तो उन्होंने कहा ऐसा करें कि ये जो बर्बरता हुई है इसको इतिहास से गायब, ना ये रहेगा बांस, मॉडर्न हिस्टोरियंस का काम होगा जो आप कह रहे हैं, 1920 से जो शुरू हुआ, हाँ, मॉडर्न और हिस्टोरियंस। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो अब कई जगह पर इतनी स्पष्ट है और इतने साफ शब्दों में लिखा हुआ है और इतने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है कि आप उसको इनकार नहीं कर सकते। तो फिर क्या किया जाए, फिर क्या किया जाए, उसका एक एक्सप्लेनेशन कर दो ऐसा कि ऐसा बताते हैं, यह शंकास्पद है या वो है, तो उसको डाउटफुल कर दो। अब मैं एक उदाहरण आपको सिर्फ बताता हूँ। ये जो महमूद गजनबी का हमला हुआ तो उसके बारे में इन लोगों ने ऐसा लिखना शुरू किया कि ऐसा बताते हैं कि महमूद गजनबी ने कुछ मंदिर तोड़े हैं, कुछ, कुछ। और बताते हैं इट इज सैड, अंग्रेजी में पढ़ोगे तो इट इज सैड। हम्म। अच्छा, फिर बाद में आगे लिख देते हैं पर कई विद्वान इतिहासकारों में इसको लेकर मतभेद है। तो जो जिस बात के खाद्य प्रमाण है उनको भी धुंधला करने का ये टेक्निक है। हम्म। और एक टेक्निक और अपनाई गई
वो टेक्निक पहली टेक्निक थी जो इस मामले में अपनाई गई, और वो अपनाई प्रोफेसर मोहम्मद हबीब ने। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर थे, और अभी अपने जो इरफान हबीब है ना, इनके पिताजी थे। अच्छा। तो वो एक तो मुसलमान थे और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, माने करेला और नीम पे चढ़े हुए थे। तो उन्होंने एक किताब लिखी, सुल्तान महमूद ऑफ गजनी। उसमें पहली बार उन्होंने ये थीसिस रखी जिसे आज तक बिल्कुल सब लोग दोहरा रहे हैं। ये आजकल ये मुसलमानों का प्रवक्ता एक डॉक्टर, एक प्रोफेसर राम पुन्यानी है, वो भी इसी बात को दोहराता है। क्या उसने क्या थीसिस दी कि गजनबी ने जो सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था उसके पीछे कोई धार्मिक कारण नहीं था, उसके पीछे आर्थिक कारण। अच्छा। मंदिर में बहुत धन था, इसीलिए उसने मंदिर पे हमला किया। तो आज तक ये तोड़ जाने का, मंदिर तोड़ने के पीछे धार्मिक कारण नहीं था, ये हमेशा दोहराते रहते। जबकि महमूद गजनबी खुद कह रहा है, जब महमूद गजनबी को वहां रोका गया पुजारियों ने, तो उसने कहा, मैं अल्लाह के सामने बुतसिकन के रूप में जाना चाहता हूँ, बुत फरोश के रूप में नहीं। इसी बात को अल्लामा इकबाल फिर बड़े गर्व से अपनी नज्म शिकवा में कहते हैं, थी ना कोई तेग जनी अपनी हुकूमत के लिए, और सर्व का फिरते थे जहां में क्या दौलत के लिए, और कौम अपनी जो जर ओ माले जहां पे मरती, बुत फरोशी के एवज में बुशिकनी क्यों करती। वो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों की कौम, हम मुसलमानों की जाति यदि धन संपत्ति पे मरती होती, जर ओ मालो, जर माने सोना, जर ओ मालो जहां पे मरती, तो हम तो मूर्ति का धंधा करते, क्योंकि धंधे करने से संपत्ति आती है, और हमने तो मूर्तियां तोड़ी। ये तुम्हारे महमूद गजनबी का ही बात वो कविता में दोहरा रहे हैं। जब वो कहता था कि मैं बुस्सिकन हूं, वो कह रहे हैं हम बुस्सिकनी हमने की। तो इस यहां से ये तुम्हारे इतिहास का विकृतीकरण शुरू तो हुआ। सर। अब आप कह रहे हैं इसको ठीक करना है, जी। तो यहीं से ठीक करना है। अच्छा, अब एक और बताता हूँ। ये आए और इन इन चीजों को नवीं कक्षा से पढ़ाना शुरू किया इन लोगों ने। नौवीं कक्षा की किताबें एनसीईआरटी की, या मिडिल स्कूल की आप एनसीईआरटी किताबें देखोगे, तो उनकी लेखिका है रोमिल्ला थापर। रोमिल्ला थापर ने मिडिल स्कूल की किताबें लिखी, और रोमिल्ला थापर एक घोषित वामपंथी है। तो ये जो इन्होंने जो थीसिस सबमिट दी अपने हबीब साहब ने, उसी थीसिस को आगे बढ़ाते गए। यहां से इतिहास का विकृतीकरण शुरू हुआ। फिर दूसरा सबसे बड़ा विकृति करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इरफान हबीब की थीसिस जैसी की तैसी अपना ली, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना हुक लाइन एंड सिंकर, वैसी की वैसी उन्होंने अपना ली। और अपनी जो किताबें हैं उनकी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इनमें बिल्कुल यही बात लिखी। मैं सब लोगों से कहता हूं, यदि इकरास का विकृतीकरण कहाँ से शुरू हुआ है, तो उसके लिए जवाहरलाल नेहरू की किताबें पढ़िए। जवाहरलाल नेहरू, आपको ये जान के शायद आश्चर्य होगा कि जवाहरलाल नेहरू बाबर के बहुत बड़े प्रशंसक थे। वो उसको कहते थे प्रिंस चार्मिंग, हो बड़ा साहित्य प्रेमी, कला प्रेमी प्रिंस। आप सच बताओ, यदि जवाहरलाल नेहरू का इतिहास ज्ञान आपको देखना है, तो आप उनकी किताबें पढ़ो। ये बहुत बड़ी गलती है कि नई पीढ़ी जवाहरलाल नेहरू को नहीं पढ़ सकती। सर किताबें। मैं तो कहता हूं जरूर पढ़ो। और मैं जब पहली बार ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि भारतीय इतिहास का विकृतीकरण करने वाला सबसे बड़ा कोई लेखक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें सर पीयर। वो वो उसके भी बड़े भारी प्रशंसक है, महमूद गजनबी के। जी। वो अब उसकी सफाई में कहते हैं कि वो जो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में वो कहते हैं, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पत्र के उसमें लिखी है अपनी बेटी हिंदू को। तो वो कहते हैं, बेटी, जवाहरलाल तुम्हारा जो महमूद गजनबी है, वो किसी भी मामले में ऐसे धार्मिक आदमी नहीं था, वो तो एक सैनिक था। जबकि वो खुद कह रहा है कि मैं तो पैगंबर मोहम्मद के इंस्ट्रक्शंस के आधार पर ये मंदिर तोड़ रहा हूँ, पढ़ लो उनकी उस वक्त की किताबें। पर नेहरू जी कह रहे नहीं, वो तो उसके पीछे कोई धार्मिक कारण। अच्छा, फिर नेहरू जी बहुत प्रभावशाली आदमी थे, और फिर भारत के प्रधानमंत्री थे। तो आजादी के बाद जो इतिहास लेखन हुआ, वो नेहरू जी की देख रेख में इसी ढंग का हुआ, इसी किस्म से इतिहास विकृत हुआ। अब इनको चाहिए कि वो इतिहास की सारी किताबों
किताबों को, मिडिल स्कूल से लेके एमए तक की किताबों को रिवाइज करें। और इन इन इस्लामाइज्ड शासकों ने जो बर्बरता की है उनका स्पष्ट सप्रमाण उल्लेख करो। हाँ, एक शर्त है मेरी, अप्रामाणिक कोई बात ना बताई जाए, पूरी प्रमाणिक बातें ही बताई जाए इतिहास में। कोई अप्रामाणिक या भावनात्मक बातें नहीं होना चाहिए, जिसको रेटरिक कहते हैं, नो रेटरिक। इसके लिए सर पीयर रिव्यू भी जो है वो भी काफी जो मतलब डॉक्यूमेंट को पीयर रिव्यू किया जाता है कि ये मतलब हमने कोई पेपर लिखा, उसे कोई पीयर रिव्यू करेगा, जब वो रिव्यू करेगा तब बताएगा कि हाँ मतलब तब माना जाएगा कि हाँ इन्होंने जो भी लिखा है वो सही लिखा है। अब वो अगर वो उसके अगेंस्ट में होगा तो वो उसको रिव्यू होने ही नहीं देंगे, कोई यूनिवर्सिटी तो नहीं होने देगी, तो वो कंटेंट आएगा ही नहीं बाहर। तो वो होता है ना कि आपने कहाँ से रेफर किया, किस जर्नल से रेफर किया, तो वो जर्नल्स जो राइट विंग का जर्नल है या जो इसके अगेंस्ट में बोल रहा है वो शायद पेपर्स ही बहुत कम होंगे, तो आप रेफर कहाँ से करोगे, है ना। जनरली तो ये होता है कि भाई आपने कोई किताब लिखी तो ये आपने कहाँ से रेफरेंस लिया, तो आप बताओगे मैंने इस किताब से या इस पेपर से लिया, ये पब्लिश्ड पेपर। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ हर बात प्रमाण सहित लिखिए। लेकिन मैं क्या बताऊं, अब वो किताबें इन लोगों ने बंद कर दी। एक बड़े अच्छे प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर श्रीराम शर्मा, उनकी 2 किताबें हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये वामपंथियों की सारी किताबें यूनिवर्सिटियों से हटा के आप फिर से जो इतिहासकार थे उनकी किताबें मध्युग की इंट्रोड्यूस करो। और वो एक 3-4 मैं आपको बता रहा हूँ। एक प्रोफेसर श्रीराम शर्मा की किताब है द क्रेसेंट इन इंडिया, इसको आप इंट्रोड्यूस करो। उन्हीं की दूसरी किताब है मुगल एम्पायर इन इंडिया, उसमें से मुगल एम्पायर इन इंडिया, इसमें उन्होंने मूल किताब में जो कुछ लिखा हुआ है वो का वो किसी अपनी किताब में रख दिया है। अब किसी किस्म की शंका की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। यदि यदि जहांगीर गुरु सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का को यातना दे के मरवा रहा है, तो वो क्यों मरवा रहा है ये तुझे के जहांगीरी में लिखा हुआ है। आप आपने वो कोट कर दिया, अब क्या शंका रह जाती। जब वो अपनी आत्मकथा में लिख रहा है कि एक इसको ये है एक हिंदू मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ तो इसको इसकी सजा दी जाए, तो कुछ शंका की गुंजाइश नहीं रही। ऐसा बिल्कुल प्रमाण सहित आप उल्लेख करिए। जी। तो सर अभी वैसे तो काफी कुछ डिस्कशन करना रह गया है, लेकिन मुझे लगता है कि अब हम अपने आज के यहाँ के व्याख्यान को यहाँ पे समाप्त करते हैं। और आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने बहुत बहुत धन्यवाद। बातें हमें समझाई, और मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ बचा हुआ है जो हमें डिस्कस करना चाहिए और हमें बात करनी चाहिए। हमें उम्मीद करता हूँ ऐसे और भी एपिसोड होंगे और उनमें सब अपन बाकी के मुद्दे डिस्कस करेंगे। जी, मुझे तो लगता मैं है आपको एक एक टॉपिक के लिए एक एक एपिसोड करना पड़ेगा कि हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। बात दरअसल ये है कि किसी चीज को अच्छे से ना समझाओ तो फिर क्या फायदा है। देखिए, मैं जो कुछ बोलता हूँ या कुछ भी करता हूँ वो यंग पीढ़ी के लिए करता हूँ कि ये लोग ये सोचें और पढ़ने के लिए प्रेरित हों। जी, मैं नहीं कहता कि मेरी बात आंख बंद करके मान लो, बिल्कुल मत मानो। मैंने नहीं मानी जीवन में किसी की बात आंख बंद करके। आप पढ़ो। नई पीढ़ी से मेरा यही कहना कि अपने दृष्टिकोण को वैज्ञानिक रखो। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सीधा सा मतलब है कि बिना प्रमाण के कुछ नहीं मानेंगे हम। जी, ये भावनात्मक मामले नहीं है, प्रमाण चाहिए हमें। और जिस चीज को का प्रमाण है उसे बिल्कुल खुले दिल से स्वीकार करेंगे। ये वैज्ञानिक दृष्टि है। तो मैं नौजवान पीढ़ी से कहता हूँ आप अपनी दृष्टि वैज्ञानिक रखो। तो ठीक है साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे इस पॉडकास्ट में शामिल होकर। और मैं अपन उम्मीद करते हैं कि आगे भी मिलते रहेंगे। बिल्कुल मिलेंगे और इतिहास लेखन पे हम एक बार फिर से करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर धन्यवाद। आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमारे लिए, और हमारे दर्शकों का भी धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। आज की ये बातचीत केवल इतिहास पर चर्चा नहीं थी, यह एक स्मृति यात्रा थी। एक ऐसी यात्रा जहां हमें बताया गया कि झूठ कैसे गढ़े गए, कैसे उन्हें पीढ़ियों तक दोहराया गया और कैसे सत्य को धीरे धीरे हाशिए पर धकेल दिया गया। श्री कृष्ण श्रीवास्तव जी, आपका हृदय से आभार, क्योंकि आपने हमें याद दिलाया कि इतिहास केवल अतीत नहीं होता, वह वर्तमान की चेतना और भविष्य की दिशा तय करता है। श्रोताओं और दर्शकों से बस यही कहना है, यदि आज की चर्चा ने आपको असहज किया, कुछ प्रश्न भीतर उठे, तो समझिए यह पॉडकास्ट सफल रहा। क्योंकि धर्म कभी आराम देने के लिए नहीं था, वह जागृत करने के लिए था। इतिहास को
पढ़िए, ग्रंथों को स्वयं परखिए और जो बताया गया है उसे बिना प्रश्न स्वीकार मत कीजिए। इसी विचार के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम, भारत माता की जय, और मिलते हैं अगले एपिसोड में भक्स.com पॉडकास्ट पर।